Hello bachcho, let's read the question. So the question says a flag staff stands on the middle of a square tower. A man on the ground opposite the middle of one face and distant from it 100 meters just sees the flag on his receding another 100 meters. The tangents of elevation of the top of the tower and the top of the flag stack are found to be 1 upon 2 and 5 upon 9. Find the dimensions of the tower and the height of the flag staff, the ground being horizontal. So the key concept of this क्वेश्चन इज, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, लेट से मैं उसको ए बी सी मान लेती हूँ, राइट एंगल एट बी है एंड इस एंगल को मैं थीटा मान लेती हूँ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा बेस होता है। ओके, सो tan थीटा कितना हो जाता है हमारा, tan थीटा हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या है, एक फ्लैग स्टैक स्टैंड्स ऑन द मिडिल ऑफ अ स्क्वायर टावर, एक स्क्वायर टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ जो है खड़ा हुआ है, एक आदमी ग्राउंड के ऊपर अपोजिट द मिडिल ऑफ वन फेस एंड उसकी दूरी कितनी है 100 मीटर, फ्लैग को देखता है, ठीक है। ऑन हिज रिसेडिंग अनदर 100 मीटर्स द टेंजेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग फाउंड टू बी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 1/2 से एंड 5/9, ठीक है। हमें डायमेंशन ऑफ द टावर एंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालना है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ए बी सी डी बी द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन of the tower through the middle, so that side of the square is of length AB is equal to A। सो मेरा AB कितना हो जाता है, मेरा AB हो जाता है पूरा A, क्लियर। एंड फर्दर हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितनी हमारी, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर हमारा क्या है OP, उसको हम क्या ले लेते हैं H ले लेते हैं, ठीक है। देन लेट हाइट of the flag staff क्या हमारा PQ is equal to B, हमने इसकी हाइट B ले लिया। सो दैट द टू पॉइंट्स of observation are N and M, ठीक है, जहां पे हमारा AM किसके इक्वल है, NM के इक्वल, बिकॉज क्यों 100 मीटर चला फिर 100 मीटर चला, ठीक है। हमें गिवन है 10 अल्फा 5/9, ओके, एंड 10 बीटा 1/2, ठीक है। सो अगर मैं 10 बीटा देखती हूँ, 10 बीटा, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 10 बीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ फ्रॉम द डायग्राम AD अपॉन AM, ठीक है, AD अपॉन AM, ठीक है। अगर हम 10 बीटा देखते हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा कैन बी रिटन एज AD अपॉन AM, क्लियर है। सो 10 बीटा कितना गिवन है, 10 बीटा हमें गिवन है 1/2 इज इक्वल टू AD अपॉन AM। AM हमारा कितना हो जाएगा, AM हमारा 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, तो हम इसको 200 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कटता है 2 1 2 0 का 0, तो AD कितना हो जाता है, AD इज इक्वल टू 100 मीटर, ओके। और जो हमारा AD होगा वो किसके इक्वल होगा, OP के इक्वल होगा। सो OP भी हमारा कितना हो जाता है, OP भी हमारा हो जाता है 100 मीटर, ठीक है। AD OP के इक्वल कैसे होगा, AD OP के इक्वल बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके। और OP हमारी क्या थी, हाइट ऑफ द टावर, तो हमारी हाइट
ऑफ द टावर क्या आ जाती है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 100 मीटर आ जाती है। इतना क्लियर है। नाउ अगर मैं देखती हूँ अपने डायग्राम को, तो मेरा ए एन डी इज इक्वल टू एन डी ए, एंगल ए एन डी इज इक्वल टू एन डी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ये ए एन डी हो जाता है हमारा, ठीक है, ये वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, सिंस ये 90 डिग्री होता है। कैसे, ये 90 डिग्री ऐसे होता है कि जो हमारा ए डी है वो ए एन के इक्वल है, ए डी ए एन के इक्वल है। ओके, सो जो ये साइड्स होगी मेरी और ये साइड होगी इक्वल है, तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये 45 हो तो ये भी 45 होगा। कैसे, ये 90 है तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो ये 90 होगा तो ये 45 45 होंगे। सो ऑल्सो एंगल ए एंड डी इज इक्वल टू एंगल एन डी ए, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से और समझ लेते हैं कैसे। जो मेरा ओपी निकला है वो कितना निकला है, 100 निकला है। जो मेरा ओपी निकला है 100 निकला है, डेट मीन्स मेरा एडी भी कितना हो जाता है 100, और हमारा ए एन ऑलरेडी 100 है, तो ये 100 है, ये 100 है, साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसलिए वजह से हमारा क्या हो जाता है 45 हो जाता है। ऑल्सो हेंस ऑल्सो जो एंगल ए सॉरी क्यू डी पी है वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, एंड एंगल क्यू डी पी 45 कैसे, क्यू डी पी दिस एंगल, ये हमारा 45 कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। ठीक है, सो दैट एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। डी क्यू पी कितना हुआ, डी क्यू पी ये भी 45 हो जाता है। ठीक है, ये 45 कैसे हो जाता है, अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो ये 90 हुआ हमारा, तो 45 45 हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, देन अगर मैं देखती हूँ हमारा पी डी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, जिसको मैं a बाई 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, पी डी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू पी क्यू होगा। ठीक है, पी डी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, एंड पी क्यू जो है हमारा उसको हम a बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो a बाई 2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a भी हमारा किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, और सी डी को हम सी पी प्लस पी डी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जिसको हमने बी लेट कर लिया है। ओके, स्टार्टिंग में पी क्यू लेट किया हुआ था इसको। देन अगर मैं टेन अल्फा निकालती हूँ, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा मेरा ओ क्यू अपॉन ओ एम हो सकता है, ओ क्यू अपॉन ओ एम। ठीक है, ये पूरा हो सकता है टेन अल्फा। सो ये मेरा होता है ओ क्यू अपॉन ओ एम। टेन अल्फा कितना गिवन है हमें, 5/9 इज इक्वल टू, ओ क्यू को मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, एच प्लस बी, एंड ओ एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 200 प्लस ए बाय 2। ठीक है, सो ये क्या बनता है, ये मेरा बनता है ऑन टेकिंग एलसीएम एच प्लस बी, एलसीएम ऑफ क्या 2 and 1। ओके, सो 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 400 प्लस ए। ओके, देन मेरे पास फर्दर कितना आता है, ये आता है मेरे पास 5/9 इज इक्वल टू 100 प्लस बी अपॉन 200 प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 5b इज इक्वल टू 900 प्लस 9b। सो ये कितना हो जाता है, 1000 माइनस 900 इज इक्वल टू 9b माइनस 5b विच इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 100। तो b कितना आ जाता है 100/4 विच इज इक्वल टू 25। ओके, सो हमारा a बाई 2 क्या था, a बाई 2 b के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ से डेट मीन्स मेरा a बाई 2 इज इक्वल टू 25 आ जाता है, तो a कितना आ जाता है, a हो जाता है देयरफॉर a इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि a हो जाता है 50।
क्लियर है? सो द हाइट ऑफ द टावर, हेंस द हाइट ऑफ द टावर कितनी आती है हमारी? 100 मीटर। ओके, तो साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर जिसको ए लेट किया था वो कितना आता है हमारा? 50 मीटर। एंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जिसको हमने बी लेट किया था वो कितना आता है? 25 मीटर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।